गुड इवनिंग दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड वियर न्यूज और मैं हूं अनीशा रॉय। आज की खास खबर अमेरिका से है और अगर आप दुनिया की राजनीति, पावर और सेना की दिशा में हो रहे बदलावों को समझना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप के उस ऐतिहासिक भाषण की जो उन्होंने 24 मई 2025 को दिया। और ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि शायद अमेरिका की मिलिट्री पॉलिसी में बदलाव का संकेत भी। इस भाषण का मंच बना न्यूयॉर्क स्थित वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी, जहां 24 मई 2025 बैच का ग्रेजुएशन समारोह आयोजित किया गया। यह राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला सैन्य भाषण था। अपने भाषण में उन्होंने अमेरिका की सैन्य विरासत, वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और आने वाले समय की रणनीति पर कई गंभीर और प्रेरणादायक बातें साझा कीं। उन्होंने शुरुआत की वेस्ट पॉइंट की गौरवशाली परंपरा को सलाम करते हुए। ट्रंप ने जनरल डगलस मैकार्थर और ड्वाइट आइजनहावर जैसे सैन्य महानायकों का जिक्र किया और कहा, आप अमेरिका के योद्धा नहीं, उसकी आत्मा हैं। भविष्य की सैन्य नीति पर बोलते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम अब सैन्य बल का उपयोग तभी करेंगे जब उसका लक्ष्य स्पष्ट हो और वो हमारे राष्ट्रीय हित में हो। अमेरिका अब किसी अनिश्चित और उद्देश्यहीन युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। अपने संबोधन में ट्रंप ने पूर्व प्रशासन की विदेश नीति की आलोचना भी की और कहा कि अब अमेरिका पहले से कहीं अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और संगठित है। इसके साथ ही उन्होंने युवा सैन्य अधिकारियों से अपील की कि वे सिर्फ सीमाओं की ही नहीं, बल्कि संविधान, नैतिकता और अमेरिकी आत्मा की भी रक्षा करें। यह भाषण ऐसे समय आया है जब अमेरिकी रक्षा संस्थानों में DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन नीतियों को हटाने को लेकर गहरा विवाद चल रहा है। कुछ लोग इसे सुधार मानते हैं तो कुछ इसे सामाजिक समानता के खिलाफ कदम। अपने भाषण के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, आप भविष्य हैं और भविष्य अब आपका है। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह भाषण सिर्फ सैन्य कैडेट्स के लिए था या पूरे अमेरिका को एक सीधा और सख्त संदेश? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही असली और गहराई वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए माइंड वियर न्यूज के साथ। मैं हूं अनीशा रॉय। फिर मिलते हैं अगली खास रिपोर्ट में।